प्रभु यीशु मसीह की रात्रि प्रार्थना। रात की शांति में प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करना और उनके चरणों में विश्राम पाना एक आशीष है। यहाँ एक सरल और हृदयस्पर्शी प्रार्थना है जिसे आप सोने से पहले कर सकते हैं। शांति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं इस दिन के अंत में आपके पास आता हूँ। आज के पूरे दिन आपने मुझे संभाला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी करुणा और अनुग्रह के लिए मेरी आत्मा आपको धन्य कहती है। प्रभु, दिन भर की सारी चिंताओं, थकान और बोझ को मैं आपके चरणों में रखता हूँ। यदि आज मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। अपने पवित्र लहू से मुझे शुद्ध करें ताकि मैं एक साफ मन और शांत हृदय के साथ विश्राम कर सकूं। मेरी विनती है, परमेश्वर की शांति मेरे मन को अपनी उस शांति से भर दें जो समझ से परे है, ताकि मैं निर्भय होकर सो सकूं। सुरक्षा, रात भर मुझे और मेरे परिवार को अपनी सुरक्षा के घेरे में रखें। अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त करें। नया सामर्थ्य, जब मैं कल सुबह जागूं तो आपकी नई दया और नई सामर्थ्य के साथ जागूं ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं। मैं अपना जीवन और अपनी नींद आपके हाथों में सौंपता हूं। आमीन। रात के लिए पवित्र वचन। भजन संहिता 4:8। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निडर रहने देता है। मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। नीति वचन 3:24। जब तू लेटेगा तब तुझे भय न लगेगा, और जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। जो बातें मूसा ने यरदन के पार जंगल में, अर्थात सूप के सामने के अराबा में, और पारान और तोपल के बीच, और लाबान हसरोत और दीजाहाब में सारे इस्राएलियों से कहीं, वे ये हैं। होर्ब से कादेश बने तक सेर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इस्राएलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। अर्थात जब मूसा ने एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सीहोन और बाशान के राजा अश्तारोतवासी ओग को अद्रेई में मार डाला, उसके बाद यरदन के पार मोआब देश में वह व्यवस्था का विवरण यूं करने लगा। व्यवस्था विवरण। ड्यूटरॉनमी की ये शुरुआती आयतें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये उस समय और स्थान का वर्णन करती हैं जब मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इसराइलियों को अंतिम उपदेश दिए थे। यहाँ इन आयतों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। ऐतिहासिक और भौगोलिक संदर्भ। स्थान, यह उपदेश यरदन नदी के पूर्व मोआब देश में दिया गया था। यहाँ इसराइली कनान देश, प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करने के लिए तैयार खड़े थे। समय, ये मिस्र से निकलने के 40वें वर्ष की बात है। एक पूरी पीढ़ी जंगल में समाप्त हो चुकी थी, और अब मूसा नई पीढ़ी को परमेश्वर की वाचा और नियमों की याद दिला रहा था। दूरी का अंतर। आयत 2 में एक कड़वा सच बताया गया है कि होरेब, सिनाई पर्वत से कादेश बरने कनान की सीमा तक का रास्ता केवल 11 दिन का था, लेकिन उनके अविश्वास के कारण उन्हें यहाँ पहुंचने में 40 साल लग गए। महत्वपूर्ण जीत का उल्लेख। आयत 4 में सीहोन और ओग नामक राजाओं की हार का जिक्र है। ये जीत इसराइलियों के लिए एक प्रमाण थी कि परमेश्वर उनके साथ है और वो उन्हें बड़े और शक्तिशाली शत्रुओं पर विजय दिलाने में सक्षम है। व्यवस्था का विवरण। ड्यूटरॉनमी। आयत 5 में कहा गया है कि मूसा व्यवस्था का विवरण करने लगा। व्यवस्था विवरण शब्द का अर्थ ही है व्यवस्था को दोहराना। मूसा यहाँ केवल कानून नहीं पढ़ रहा था, बल्कि वो परमेश्वर के नियमों की व्याख्या कर रहा था, ताकि नई पीढ़ी इसे अपने हृदय में बसा सके। इन आयतों के माध्यम से बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं में सच्चा है, भले ही हमारी गलतियों के कारण यात्रा लंबी हो जाए। क्या आप इन आयतों के आगे के भाग पर चर्चा करना चाहेंगे, या किसी विशेष शब्द का अर्थ समझना चाहेंगे?